Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, I will discuss the quick revision of organometallic compound. This revision बहुत ही important रहेगा आपको एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि हम जब अपने ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ लिया लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो रिएजेंट हैं, उनको हमें रिमाइंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसमें क्विक रिवीजन करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक के कंपाउंड के। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट ये हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि मेटल कार्बन बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है बस 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। सिंपल। ये होता है पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट का फॉर्मूला है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12n/2। जैसे ये कंपाउंड है आपको आर्गन हो, जैसे हमने पिछली जो लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने देखा था कि टाइप ऑफ बोरिन कैलकुलेट किया था। वैसे ये ऐसे कंपाउंड थे, उनके लिए भी हमें टाइप ऑफ बोरिन कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए हमें पॉलीहेड्रॉन इलेक्ट्रॉन काउंट का फॉर्मूला निकालना होना चाहिए। और एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इन कंपाउंड्स का कैलकुलेट करना टाइप ऑफ बोरिन। इसमें हम क्विक रिवीजन करें तो शॉर्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे कम टाइम में। ओके, जैसे कोई भी दे दिया फॉर्म, जैसे ये कॉम्प्लेक्स दे दिया तो आपको निकालना है कि कौन से टाइप ऑफ का बोरिन हो गया। तो आपको फॉर्मूला लगाना है सिंपल, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12n/2। और इससे देख लो कि आप एन की वैल्यू कितनी आती है। तो टाइप ऑफ बोरिन बताइए, हमने पढ़ लिया था सुपर क्लोज, हाइपोक्लेज, ये टाइप के बोरिन आते हैं आपके। ये हमें पता है कि ऑर्गेनोमेटल एक इंपॉर्टेंट होता है। ईएन रूल हम निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं आपके, या इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन देखते हैं मेटल के कितने हैं, प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने लिगेंड ने गेन किए हैं। आपका एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है, उसमें भी देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेटल के, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा लिगेंड, और फिर प्लस माइनस चार्ज कर दें हम। ओके, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 5 to 6 रीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट पूछ सकता है हमसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे व्हाट इज जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जी सोल्ट का फॉर्मूला पूछ लिया, इनकी बॉन्डिंग पूछ ली। जैसे जिगलर नाटा कैटालिस्ट का क्या होता है, TiCl4 Al(C2S5) थ्राइस। जी सोल्ट पूछ लिया, ओल्फिन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल होता है ये, KPtCl3C2S4 नेगेटिव। जैसे अब जो ड्यू का एंट्रेंस था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जी सोल्ट में जैसे यहाँ पे प्लेटिनियम मेटल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, बॉन्डिंग भी पूछ लेता है कई बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, जी सोल्ट का फॉर्मूला KPtCl3C2S4 नेगेटिव, प्लेटिनियम यहाँ पे आपके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। और ये हमें होता है बैक बॉन्डिंग, स्क्वायर प्लेनर एंड डाईमैग्नेटिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट जी सोल्ट। और में 1 या 2 मार्क्स बनते हैं। आप इन चीज़ों से पता होना चाहिए आपका फॉर्मूला, एंड कौन सी स्क्वायर प्लेनर है, या हाइब्रिडाइजेशन से, डाईमैग्नेटिक पैरामीटर पूछ लें। ये विल्केशन कैटालिस्ट से भी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं आपसे, फॉर्मूला डायरेक्ट आता है हमारे एग्जाम्स में। जैसे रोहेनियम क्लोराइड PPS3 थ्राइस, रेड वॉयलेट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था जैसे लास्ट जो एंट्रेंस था उसमें किसी स्प्लेटिन का डायरेक्ट पूछा हुआ था कि एंटी कैंसर ड्रग में कौन सी आपका यूज़ होती है। तो सिस्प्लेटिन यूज़ होती है, Cp2 TiCl2, ये पूछ सकते हैं। ये हमें पता है कि ऑर्गेनोमेटल में 2 टाइप की बॉन्डिंग करते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, एक पाई बॉन्डिंग। सिग्मा में तो हमें पता है कि कार्बोनिल डोनेट करता है मेटल को, और पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटल के जो फील ऑर्बिटल हैं वो डोनेट करते हैं वैकेंट CO के ऑर्बिटल के साथ। 2 टाइप्स की बॉन्डिंग होती हैं, हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अब हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो ओनली शॉर्ट फार्मूला पढ़ रहे हैं। ये वोस्का कॉम्प्लेक्स का फार्मूला, इरिडियम PPS3 थ्राइस COCl, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स होता है, 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ये कूलेंस रिएजेंट होता है, FeCO4 2 नेगेटिव। ये गिलमेंस रिएजेंट, ये डायरेक्ट पूछते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होती हैं ये रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक में। R2CuAl, ये फेरासिन होता है, FeCp साइक्लोपेंटाडाइन ट्वाइस। ये तो हो गया आपके इंपॉर्टेंट रिएजेंट। एंड यहाँ से आप इतने कंटेंट से आपके 5 to 7 मार्क्स बनते हैं ऑर्गेनोमेटालिक से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एक तो टाइप ऑफ बोरेन से तो फिक्स होता है क्वेश्चन, पूछते ही हैं, और ये रिएजेंट से भी एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे जिगलर, जिस, विल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं। या तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्डिंग पूछ ले, पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक। तो ये हमारे क्योंकि फिर नेक्स्ट हमें ऑर्गेनोमेटालिक में इंपॉर्टेंट होती है कि हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए आपको कई बार दे देगा कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज मिलेगी, तो हमें मेटल की मेटल कार्बोनिल मिलेंगे डिफरेंट टाइप के, और पूछ लेगा कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, कम होगी। जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, FeCO4 2 नेगेटिव, COCO4 2 नेगेटिव, NiCO4 एंड MnO। तो मेटल की ये देखना हो आपको, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना है, तो मेटल की जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें मेटल की या नेगेटिव ये है। अब ये हमें ये पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली होती है बॉन्ड ऑर्डर की,
बॉन्ड ऑर्डर के। एंड जो मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर वो इन्वर्सली होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के। तो आप ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये बैक बॉन्डिंग के ये कुछ शॉर्ट फॉर्मूले आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। ये मैं पता कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी भाई उसने ज़्यादा लॉस किए हैं, तो दैट मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे उतनी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी मेटल पे कम होगी तो बैक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। ये हमें देखना है बस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं जैसे बेटर पाई एक्सेप्टर इन्वर्सली होता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। एंड जैसे ये बॉन्ड ऑर्डर तो हमने बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन देख लेते हैं जो स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना तभी निकाल। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 एंड रूट के बाई म्यू होता है। के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होता है, म्यू रिड्यूस्ड मास होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये आपको पता है कि कई बार स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपने निकालना आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर उसके डायरेक्टली होता है और बॉन्ड लेंथ उसे इनवर्सली होता है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। होप है आपको वीडियो समझ आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्विक रिवीजन किया इसमें ऑर्गेनोमेटालिक की क्या इस एक ही क्वेश्चन आता है यहाँ से EN रूल से 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। अब हम नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होंगी उनके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे हम EN रूल 18 इलेक्ट्रॉन रूल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन। तो इससे आप और क्लियर होंगे आपके कंसेप्ट। अब तो हमने थोड़ा क्विक रिवीजन किया है ऑर्गेनोमेटालिक की। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अगर जब ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ते हो आप तो उसमें एक तो रिएजेंट पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल EN रूल एंड जो टाइप ऑफ बोरेन से क्वेश्चन तो फिक्स होता है एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो 4 to 5 फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो एवरी ईयर एंट्रेंस में क्वेश्चन इन्हीं टाइप से पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।